हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम व्याकरण की सीरीज़ तीसरी पर हम शब्द निर्माण, शब्दों की अशुद्धियाँ, शब्दार्थ, प्रमुख एकार्थ शब्द पढ़ेंगे। तो शब्द निर्माण पहला पढ़ते हैं। शब्द निर्माण कैसे करते हैं? वाक्य निर्माण के लिए शुद्ध शब्द निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। शुद्ध शब्द निर्माण में उपसर्ग, प्रत्यय, स्वर तथा व्यंजन आदि की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम शब्द निर्माण करते हैं तो उस वक्त शब्द निर्माण करते समय वर्णों की, उपसर्गों की, प्रत्यय की, स्वर व्यंजन आदि की आवश्यकता पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए कमल, कमल का प्लस माँ प्लस ला, इन तीन वर्णों के मेल से कमल बना है। तो इस शब्द में स्वर तथा व्यंजन वर्णों के मेल से यह शब्द कमल बना है, यह शब्द कमल बना है। इसलिए हम स्वर व्यंजन के मेल से बनने के कारण स्वर व्यंजन वाला ये कमल शब्द बोल सकते हैं। निराशा दूसरा है। निराशा, निर प्लस आशा। निराशा इस शब्द में निर प्रत्यय होने के कारण उपसर्गात्मक शब्द है। जो ये निराशा है, इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है? निर। इसलिए ये जो शब्द है निराशा, ये निर प्रत्यय लग करके आशा यानी निराशा शब्द बना है। दिखाई, दिख प्लस आई, दिख प्लस आई, दिखाई। इस शब्द में आई प्रत्यय लगा है। आई प्रत्यय लगने के कारण दिख शब्द दिखाई बन गया। तो ये जो शब्द है दिख, इसमें आई प्रत्यय लग करके दिखाई बन गया। तो इस प्रकार से इस शब्द का निर्माण हुआ है। अगला है राम, र प्लस आ प्लस मा प्लस आ, राम। इस शब्द में स्वर तथा व्यंजनों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें रा व्यंजन है, आ स्वर है, मा व्यंजन है, आ स्वर है। तो इस प्रकार से राम शब्द का निर्माण हुआ है। अब नंबर सेकेंड आ गया शब्दों की अशुद्धियाँ। व्याकरण के सामान्य नियमों की ठीक ठीक जानकारी न होने के कारण अक्सर छात्रों से शुद्ध भाषा के प्रयोग में अशुद्ध वर्णोच्चारण, अशुद्ध शब्दों के रूप तथा अशुद्ध वाक्यों का प्रयोग हो जाता है, जिसे हम शब्द संबंधी अशुद्धियाँ या अशुद्धियों को श्रुति लिपि का अभ्यास करके कर सकते हैं। मतलब शब्दों की अशुद्धियाँ बहुत अक्सर व्याकरण के जो सामान्य नियम होते हैं उनको ध्यान में ना देते हुए छात्र अक्सर वर्णों का हो या शब्दों का हो वो अशुद्ध उच्चारण कर देते हैं। तो इसको हम श्रुति लिपि के द्वारा अशुद्धियों को शुद्ध कर सकते हैं। जैसे अशुद्ध शब्द है अनुकूल, अशुद्ध है अनुकूल। अध्ययन शुद्ध है अध्ययन। अशुद्ध है अस्थान, शुद्ध है स्थान। अशुद्ध है अद्वितीय, अद्वितीय और शुद्ध है अद्वितीय। अशुद्ध है अरमूद, शुद्ध है अमरूद। अब तीसरे नंबर पर आता है शब्दार्थ, अर्थात शब्दों का अर्थबोध। किसी भी भाषा को तथा उसके वाक्यों का भाव समझने के लिए शब्दार्थ का होना बहुत जरूरी होता है। कोई भी भाषा हो, उसके वाक्यों का निर्माण या वाक्यों का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले शब्द का अर्थ क्या है वो समझना जरूरी होता है। कई बार शब्दों का अर्थ वाक्य में प्रयोग करने से ही आता है। जैसे शब्द, अर्थ और वाक्य। शब्द है अहित, अर्थ है बुराई, वाक्य है उसका अहित ना हो। शब्द है अश्लील, अर्थ है गंदा, वाक्य है अश्लील बातें मत करो। शब्द अंबर, अर्थ है आकाश, वाक्य है अंबर में तारे टिमटिमा रहे हैं। चौथा है प्रमुख एकार्थ शब्द। एकार्थ शब्द किसको कहते हैं? जैसे बहुत बड़ा एक वाक्य है, उस वाक्य को हम एक शब्द में कह दें तो उसको हम एकार्थ कहते हैं। एकार्थ शब्द उसे
उस शब्द को कहते हैं जो पूरे वाक्य को एक शब्द में कहकर उसका अर्थ भी सार्थक हो या कह दे। जैसे अहंकार, अहंकार एक शब्द है और वाक्य में इसको यदि परिवर्तित करें या वाक्य के रूप में समझें तो मन का गर्व, झूठे अपनेपन का बोध। दर्प, नियम के विरुद्ध काम करने पर भी घमंड करना। अनुकंपा, बहुत कृपा, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया को क्या कहते हैं? अनुकंपा। अस्त्र, वह हथियार, अस्त्र क्या है? वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, जैसे तीर, बर्छी आदि। शस्त्र, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, जैसे तलवार। तो आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म हुई, फिर कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।